अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के कॉजेस क्या हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समिधा दलवी, आपकी फर्टिलिटी फ्रेंड, मेडिकल डायरेक्टर एंड चीफ आईवीएफ कंसल्टेंट एट पुणे आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। कई बार हमने देखा है कि पेशेंट के सारे टेस्ट नॉर्मल है, लाइक द एग का रिजर्व कैपेसिटी अच्छा है, फेलोपियन ट्यूब्स ओपन है, पेटेंट है, यूट्रस में कोई एब्नॉर्मलिटी ऑब्वियस सी दिखाई नहीं दे रही है और मेल पार्टनर के स्पर्म पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, फिर भी पेशेंट को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो पा रही है। ऐसे केसेस में फ्रेंड्स जनरली कॉजेस होते हैं पुअर गैमेट क्वालिटी, दैट इज एग की क्वालिटी बहुत खराब हो सकती है या तो फिर एट टाइम्स इवन द स्पर्म क्वालिटी। अब आप कहेंगे कि हमने तो ये सारे टेस्ट कर लिए थे, तब हमें पता क्यों नहीं चला। फ्रेंड्स, एग की क्वालिटी हमें सिर्फ उस वक्त पता चलती है जब हम एग्स को आपके बॉडी से रिट्रीव करते हैं, दैट इज इन द प्रोसीजर ऑफ आईवीएफ। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज नो टेस्ट टू डायग्नोज द एग क्वालिटी। कभी कभी एग का आउटर लेयर बहुत ज्यादा थिक होता है, जिसे हम ज़ोना पेलुसिडा कहते हैं। अगर ज़ोना पेलुसिडा एक सर्टेन लिमिट से ज्यादा जाड़ा है, ज्यादा थिक है, तो स्पर्म का हेड उसे ब्रेक करके फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। दिस बिकम्स अगेन एन इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ सब फर्टिलिटी which also comes into unexplained infertility. Thirdly, at times sperm के सारे parameters, let's say the count, motility and morphology looks normal on semen analysis, but still the DNA fragmentation index of the sperm could be very high. हर sperm के अंदर एक DNA मौजूद होता है और कभी-कभी ये DNA के strands broken होते हैं, and this can be an important cause of male subfertility, which also comes into the cause of unexplained infertility. अभी हाई डीएनए फ्रेगमेंटेशन किन मेल्स में होने की संभावना ज्यादा है? Elderly male in their late 40s, it could be diabetic males, it could be males who smoke very frequently, at times it could be due to varicocele या कोई infection of the genitalia. Thirdly, कभी-कभी fallopian tubes जिस जगह पे फर्टिलाइजेशन होना एक्सपेक्टेड होता है, एट टाइम्स फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है भी, तो भी उसके अंदर का जो मिल्यू रहता है, इनर एनवायरनमेंट होता है, दैट इज नॉट हेल्दी इनफ टू कॉज फर्टिलाइजेशन। और एट टाइम्स द सीलिया जो फेलोपियन ट्यूब का इंटीग्रल पार्ट होता है और उसका फंक्शन इज to push the fertilized egg towards uterus for implantation. So this ciliary function is not proper and therefore this is an important cause of subfertility, but we cannot diagnose the ciliary function on any test available so far. ये था अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। अगर आपके दिमाग में और भी कोई क्वेरीज है रिगार्डिंग द सेम टॉपिक, प्लीज हमें लिख के भेजिएगा। वी वुड बी हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।